दोस्तों 21वीं सदी में युद्ध केवल रणभूमि तक सीमित नहीं रह गई है। आज जो युद्ध हो रहा है दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, एक हाइब्रिड वॉर का जमाना है। और इसी में आपको जैसा मालूम है, जो ईरान इजराइल के बीच में हो रहा है वो भी इसी हाइब्रिड वॉर के, अगर आप देखें तो स्टेज पे खेला जा रहा है, जिसमें आपको जैसा मालूम है ईरान ने इजराइल के ऊपर 150 से 250 मिसाइल लॉन्च किए थे। और उसके बाद एक न्यूज चला कि ये पूर्ण रूप से फेल हुआ है। एक फिलिस्तीनी की इसमें मृत्यु हुई, वो भी तब जब उनके ऊपर मिसाइल का डिबरी आ गिरा, अनफॉर्चुनेटली। तो इसके साथ कहा कि ये क्या किया आपने आपने तो उल्टा फिलिस्तीनी मार दिया, किसी इजरायली को का बाल भी बांका नहीं कर पाए। यहां पर दोस्तों अब इस कहानी को ट्विस्ट मिला है। अगर आप मीडिया में देखें तो इस प्रकार से ईरानियन मीडिया चला रहा है, आप देख सकते हैं अजरबैजानी मीडिया भी चला रही है कि ईरान ने इजराइल के 20 F-35 फाइटर जेट्स, स्टेट ऑफ द आर्ट 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, स्टील्थ फाइटर एयरक्राफ्ट, इसको मार गिराया है। कुछ जगह पे तो ये 20 से के जगह 30-35 तक संख्या बताई जा रही है। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो हिंदुस्तान टाइम्स में भी आप देख सकते हैं, इजराइल ने कहा है कि हाँ, उन्होंने, ईरान ने मोसाद हेडक्वार्टर को, एयर बेसेस को टारगेट किया था, जिसमें उन एयर बेसेस को भी टारगेट किया गया था जहां पे F-35 फाइटर जेट्स मौजूद थे। इसके सिवा आप देख सकते हैं सैटेलाइट इमेजरी भी आ रही है, टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज है आज का, जिसमें दिख रहा है कि हाँ, कुछ डैमेज तो हुआ है। क्या है वो सैटेलाइट इमेजरी आपको मैं दिखाऊंगा। लेकिन एक बात जाननी होगी दोस्तों, इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में कहीं ना कहीं इजराइल का भी कहना बड़ा क्लियर है। वो कह रहा है कि देखिए, ये सब ना आप अफवाहें फैलाएं अपने पब्लिक को खुश करने के लिए, लेकिन सच्चाई कुछ और है। क्या है वो सच्चाई, आइए जरा देखते हैं। लेकिन एक बात तो पक्की है, नेतन्याहू शांत नहीं रहने वाले। वो ईरान से बदला तो जरूर लेंगे मिसाइल अटैक्स का, जो कि वो खुल के कह चुके हैं। क्या है दोस्तों ये सब कुछ, आइए जरा आज के न्यूज में देखते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपके लोगों के लिए जरूरी अनाउंसमेंट है। 6 अक्टूबर की तारीख याद कर लीजिए, सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे आपके लिए हम स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर के आए हैं, जिसमें इस टेस्ट का हिस्सा बने। स्कॉलरशिप टेस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, KC10 कोड यूज करेंगे। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में एक लिंक मिल रहा है, वैसे ही पिंड कमेंट में भी आपको लिंक मिल रहा है। क्लिक करें, एनरोल करें, कोड मांगा जाएगा, KC10 कोड डाल दें और फ्री ऑफ कॉस्ट इसका हिस्सा बन जाएं, क्योंकि ये आपको रियल एग्जाम के जैसा, उसी के तहत हमने डिजाइन किया है इस स्कॉलरशिप टेस्ट को। इसका आप हिस्सा बने, अच्छा परफॉर्म करेंगे तो 90% तक आपको अनअकैडमी में स्कॉलरशिप मिलेगी। इतना ही नहीं दोस्तों, और भी अन्य प्रकार के एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स हैं जो हमारे अच्छे परफॉर्मर्स होंगे तो ये आपको मिल रहा है। ये दोबारा नहीं आता जल्दी, तो मेक श्योर आप इसका हिस्सा बने। आप, नीचे लिंक है, उस पर एनरोल कर लें। दरअसल दोस्तों हुआ यूं, इरानियन आर्म फोर्सेस के मोहम्मद बगेरी, जो कि चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं, उन्होंने कहा कि हाँ, प्रेस टीवी को कहा कि हाँ, हमने नेवतिम एयरबेस को, नजरिम मिलिट्री फैसिलिटी को, तेलनॉफ एयरबेस को, इसराइल के इंटेलिजेंस यूनिट के हेडक्वार्टर को टारगेट किया है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 के अंतर्गत। यहां पर दोस्तों नेवतिम एयरबेस आते ही लोगों के कान खड़े हो गए। कारण है कि वहां तो इसराइल का F-35 फाइटर जेट तैनात होता है। अब दोस्तों इसराइल का F-35 नॉर्मल वाला F-35 नहीं है, ये इजराइल ने कस्टमाइज किया है। ये F-35 अदीर है। अगर आप देखें तो ये यूनिक स्टील्थ फाइटर है, जो केवल इजराइल ऑपरेट करता है, यूएस भी नहीं उड़ाता इसे। ये सिंगल इंजन, सिंगल पायलट एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसमें इजरायली कस्टमाइजेशन हुए हैं, जिस वजह से ये F-35 नेक्स्ट लेवल पर जा चुके हैं, जिसमें पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, इजरायली सेंसर्स हैं, इजरायली काउंटर मेजर्स हैं, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले है। इसके सिवा इजराइल एकमात्र ऐसा देश है जो इसका सॉफ्टवेयर अपडेट भी खुद करता है F-35 का, जिस वजह से ये बेहद घातक है। दोस्तों अगर आप इन F-35 की बात करें तो इजराइल ने इनको इस्तेमाल भी किया है, और इनको इस्तेमाल करके अगर आप देखें तो हिजबुल्ला के खिलाफ भी यूज किया। इसके सिवा गाजा में भी इनका इस्तेमाल किया गया था अगेंस्ट हमास। तो काफी बड़ा रोल ये प्ले करते रहे हैं। अब यहां पे न्यूज आ रही है कि इनको जहां पे डिप्लॉय करके रखा गया था नेवतीम एयरबेस में, काफी वहां पे इजरायली मिसाइल अटैक में नुकसान हुआ है और F-35 फाइटर जेट नस्तनाबूद हुए हैं। अब दोस्तों इसमें अगर आप देखें तो इस सैटेलाइट इमेजरी में कुछ चीजें देखने लायक मिल रही हैं। जैसे आप यहां पे देखें तो आपको एक डैमेज दिख रहा है। इसके सिवा कुछ का कहना है कि ये भी कुछ डैमेज के मार्क्स दिख रहे हैं, जो स्टार्टिंग में सैटेलाइट इमेजरी सेंसर की गई थी, और अब यहां पर जब हटाया गया है सेंसर को तो यहां पे दिख रहा है कि यहां भी कुछ नुकसान हुआ है इस प्रकार से। अब दोस्तों ये सारी बातें यहां पर आपको देखने मिल रही हैं। यहां पे आप देख सकते हैं टाइम्स ऑफ इजराइल ने भी कहा
सैटेलाइट इमेजरी से दिख रहा है कि हाँ एयरबेस पे डैमेज तो हुआ है ईरानियन मिसाइल स्ट्राइक का। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे डैमेज है दोस्तों, यहां जो आप देख रहे हैं, आपको यही जूम करके मैं यहां पे दिखाता हूं, आप देख सकते हैं एक मेजर डैमेज यहां पे दिख रहा है। तो इसके बारे में जैसे ही ये न्यूज आता है दोस्तों, ग्लोबली ये ट्रेंड कर रहा है। आप देख सकते हैं 1 लाख से ज्यादा पोस्ट भारत से देखने मिल रहा है। यहां पे दोस्तों इजरायली मिलिट्री ने वेडनेसडे को एक्नॉलेज किया, जी हां एयरबेस पे ईरान का अटैक हुआ था, लेकिन डैमेज इनफेक्टिव है, कोई हार्म नहीं हुआ। इजरायली एयरफोर्स आज भी पहले जैसी ऑपरेशनल है। मिसाइल का इंपैक्ट हुआ उनके ऑफिस बिल्डिंग्स पर, मेंटेनेंस एरियाज पर, जिसके साथ उन्होंने कहा कि कोई डैमेज स्टिल्थ फाइटर जेट छोड़ दीजिए, किसी फाइटर जेट को, किसी ड्रोन को, किसी एयरक्राफ्ट को, किसी म्यूनिशन को यानी गोले को, या किसी भी प्रकार के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को 1 पैसे का भी नुकसान इजरायली स्ट्राइक से नहीं हुआ है। हाँ, ऑफिस बिल्डिंग आपने जरूर उड़ा दिया है और वो हम तुरंत बना लेंगे, मेंटेनेंस एरिया आपने उड़ा दिया है वो भी हम तुरंत बना लेंगे, ऐसा उन्होंने साफ साफ कह दिया है। तो कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो ये कहानी क्या है, ये जो ईरान इस प्रकार का प्रोपेगेंडा चला रहा है? देखिए दोस्तों, कारण बड़ा सिंपल है। जैसा मैंने बताया, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का जमाना है। वो अपने यहाँ एक पब्लिक ओपिनियन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके द्वारा ये बताना चाह रहे हैं कि मिसाइल स्ट्राइक बड़ी सक्सेसफुल थी, F-35 स्टिल्थ फाइटर हमने मार गिराया, और इसके साथ देखिए ये मिसाइल स्ट्राइक सक्सेसफुल है। अब जो लोग कह रहे थे कि ईरान क्या कर रहा है, इतना बड़ा इजराइल ने कारनामा कर दिया लेबनान में, उसके बाद भी ईरान कुछ नहीं कर रहा, तो ये अपने लोगों को बताने के लिए कि वी आर स्टिल पावरफुल, हमने देखिए इजराइल को कितना नुकसान किया है। हालांकि ऑन द फेस ऑफ इट इजराइल ने कह दिया खास नुकसान यहां नहीं हुआ है, ऑफिस बिल्डिंग को हुआ है। लेकिन हाँ, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में अपने यहां एक पब्लिक ओपिनियन वो जरूर सेट कर पा रहा है। जो भी है, इजराइल ने साफ साफ कह दिया है बदला तो वो लेंगे। ईरानियन मिसाइल अटैक का रिटेलिएशन जोरदार होने वाला है। आप क्या समझते हैं कमेंट में अवश्य बताइएगा। इसके सिवा दोस्तों ना भूलें, 6 अक्टूबर तारीख है, याद कर लें, 90% तक स्कॉलरशिप है, एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स हैं। KC10 कोड का इस्तेमाल करें, नीचे लिंक है, जल्दी से जाएं, एनरोल करें। दोस्तों, अच्छा परफॉर्म करने पे आपके लिए बहुत सारे अवार्ड्स हमने रखे हैं, इनका हिस्सा अवश्य बने। एक चीज आप सब लेके जाने वाले हैं, वो है यहां से एक्सपीरियंस। रियल जैसा एग्जाम होता है वैसा ही आपके लिए मॉक टेस्ट लाए हैं, तो उसका एक्सपीरियंस आप सबको मिलेगा। मेहनत करके आए, अच्छे से ये मॉक टेस्ट दें, इसका हिस्सा अवश्य बन जाएं। ये मौका अभी मिल रहा है, नीचे देख रहे हैं आप, कमेंट बॉक्स में पिन्ड कमेंट में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट इस स्कॉलरशिप टेस्ट में आप एनरोल कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, करंट अफेयर्स कोर्स है मेरा, इसका हिस्सा आप अवश्य बने। हफ्ते भर का करंट अफेयर्स हम बस 2 दिन में कवर करते हैं। बाकी यूपीएससी CSE सब्सक्रिप्शन आपको मिल रही है 29,999 रुपए में, जिस कीमत पे GS कोर्स, CSAT कोर्स, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, आपको सब कुछ मिल रहा है। 1-on-1 मेंटरशिप, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग, इंडिया की बेस्ट फैकल्टी के द्वारा बनाया गया कोर्स मिल रहा है, तो इनका हिस्सा आप अवश्य बने। यूज द कोड KC10। कई बैचेस हैं हमारे, आप किसी का भी हिस्सा बन सकते हैं। एक बार आपने अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले ली तो आप किसी भी भाषा में देखिए, किसी भी फैकल्टी से देखिए, किसी भी बैच में पढ़िए, सब कुछ आपके ऊपर है। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको केवल और केवल हमारे यहां ही मिलेगी, तो इसका हिस्सा बन जाए। यूज द कोड KC10।